हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छे से प्रभु का वचन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज फिर एक नया विषय लेकर आपके साथ पास आया हूं। और आज मैं एक विशेष बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। केवल उनके लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु के पवित्र वचन को जान गए हैं, ताकि वो जान सके कि मरने के बाद उनका क्या होगा और जीते जी उनका क्या होता है। बाइबल हमें न्याय के विषय में बताती है कि हर एक मनुष्य का न्याय किया जाएगा। देखिए, मैं जो टॉपिक बनाता हूँ ये सारे टॉपिक बाइबल से संबंधित होते हैं। बाकी दूसरे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से, किसी जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये केवल विश्वासी लोगों के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है। और यदि आप सुनते हैं तो आपकी अच्छी बात है, और प्रभु के वचन को आप सीख के जाने, परमेश्वर की महिमा करें। तो आज मैं बाइबल से संबंधित बातें आपको बताऊंगा। बाइबल में मेमने के जीवन की पुस्तक के बारे में वर्णन आता है। बाइबल हमें बताती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, द जजमेंट डे। और न्याय जब किया जाएगा तो क्या होगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित का काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पे नए यरूशलेम के विषय में चर्चा की गई है। नया आकाश और नई पृथ्वी, परमेश्वर का वचन बताता है जब ये पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी जाते रहेंगे, जब ये जल जाएंगे, तो परमेश्वर की ओर से बनाई गई एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी होगी और उसमें एक नया यरूशलेम होगा। तो जो नया यरूशलेम है उसके विषय बाइबल बताती है कि मेमने की जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हुए हैं वह उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तो ये मेमना कौन है और मेमने की जीवन की पुस्तक क्या है। प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 29 पद में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखता है तो एक बात कहता है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। क्यों मेमना कहा? क्योंकि पुराने नियम में जितने भी इस्राएली लोग थे या यहूदी लोग थे, वो जितने भी इब्रानी लोग थे, वो क्या करते थे, जो परमेश्वर को मानने वाले, जो प्रभु की प्रजा थी, यहूदी लोग, वो क्या करते थे, वो अपने पापों के बलिदान के लिए, अपने पापों की छुड़ौती के लिए मेमने का बलिदान करते थे, अपने पाप बलि के लिए। और इसी प्रकार से हर वर्ष में मेमना बलि किया जाता था और ये समझा जाता था कि पाप ढांप दिए गए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो ये काम करते थे। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, इस दुनिया में आ गया, और वो जो परमेश्वर का मेमना बनकर इस दुनिया में आया ताकि जगत के पापों को उठा ले। और बार बार मेमने बलिदान ना हो, बार बार पशु बलिदान ना हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए एक मनुष्य की कुर्बानी बनकर आया। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया। वो मेमना बलि हुआ, वो मेमना घात गया, जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जैसे कोई पाप नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। तो जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन हमको बताता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि न्याय करने का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन स्वीकार करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा होते हैं, प्रभु का न्याय हम पर आता है और हम दंड से बच जाते हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, अपने पापों की क्षमा मांगने से हमारे पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, वो मेमना बलिदान हो गया। और इसीलिए मेमने की जीवन की पुस्तक है, जिसमें जो मेमने
पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह उनका नाम अपनी पुस्तक में लिखते हैं। मेरे और आपके नाम, अगर मैंने और आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है, अपने पापों की क्षमा पाई है, तो हमारे नाम प्रभु यीशु मसीह के मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये हमारी खुशखबरी है। इसलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु से तौबा कर लें और पाप क्षमा मांग लें और उसके बाद उद्धार पा लें और फिर दोबारा पाप करने लगे। अगर बार बार हम पाप करेंगे, बार बार तौबा करेंगे, तो फिर तो बलिदान दूसरा है ही नहीं। एक ही बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का। वो दोबारा क्रूस पे जाने वाला नहीं है, वो दोबारा फिर मरने का नहीं है। एक ही बार आया, एक ही बार क्रूस पे गया, एक ही बार मर गया, एक ही बार मुर्दे में जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, अब फिर तो मरने वाला नहीं है। तो फिर अगर हम बार बार पाप करेंगे तो हमारे लिए कौन सा बलिदान है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7:21 में कहते हैं कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? तो प्रभु यीशु कहेगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब प्रभु यीशु को जानना ही काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण करना काफ़ी नहीं, परंतु यीशु मसीह के साथ चलना भी ज़रूरी है। तभी तो प्रकाश वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा और उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जितने प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अपनी पुस्तक में उनका नाम लिखता है और प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करता है। और उसके बाद देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम है, वो 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। और वही लोग हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 1000 वर्ष का राज्य है और उसके बाद फिर से ये दुनिया का काम शुरू होगा और उसके बाद देखिए फिर अंतिम न्याय होगा। जब दुनिया नाश हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी जल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद एक श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, वाइट थ्रोन जजमेंट। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 11 पद में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। देखिए पुस्तकें खोली गई, एक तो मेमने के जीवन की पुस्तक और यहाँ लिखा है पुस्तकें खोली गई और लिखा है फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। देखिए पुस्तकें खोली गई, 3 तरह का न्याय देखिए यहाँ पर बताया गया। पुस्तकें खोली गई है ना, उसके बाद जीवन की पुस्तक खोली गई और एक है मेमने के जीवन की पुस्तक। तो जो यीशु पे विश्वास करते हैं उनका नाम तो जीवन की मेमने की जीवन की पुस्तक में है, उनका यहाँ पे न्याय नहीं है, वो वाइट थ्रोन जजमेंट में नहीं शामिल होंगे, उनका न्याय सबके सामने नहीं किया जाएगा। उनका न्याय तो हो चुका, वो तो अनंत जीवन पा चुके, वो तो यीशु मसीह के राज्य के भागी हो चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरे मांस खाने की वस्तु है, जो मैं लहू में से पीता है मेरे मांस में से खाता है, मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह सहभागिता के विषय में ये बात है कि जो यीशु के साथ आता है वो सहभागी होता है। कलीसिया के विषय में लिखा है कलीसिया यीशु की देह है, तो जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में वो यहाँ नहीं होंगे। लेकिन बाकी लोग, पूरी बाइबल बताती है पूरी दुनिया के लोग, हर लोग उस श्वेत सिंहासन पर उसके सामने खड़े होंगे और उनका न्याय किया जाएगा। और लिखा है उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। यहाँ पर अनुग्रह नहीं है, यहाँ पर कोई बलिदान के द्वारा छुटकारा नहीं है, परंतु यहाँ कामों के अनुसार न्याय किया गया। एक तो मसीह लोग हैं, उनके कामों का न्याय होगा। प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है कि धन्य वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाते हैं और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। तो उनका न्याय होगा, लेकिन यीशु मसीह उनका न्याय, उनके कामों का न्याय इसलिए होगा ताकि उनको प्रतिफल दे सके, उनको उपहार दे सके, उनको मुकुट दे सके कि कौन कितना ज़्यादा राज्य करेगा।
लेकिन यहाँ पर जो न्याय किया जाएगा वो न्याय होगा कि कौन कौन अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए, उनके कामों को तोला जाएगा और कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। और जिन्होंने अच्छा काम किया वो बचेंगे और जिन्होंने बुरा काम किया वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तो सोचिए, श्वेत सिंहासन पे तो पुस्तकें खोली गई है ना। और दूसरा जो है जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक क्या है? देखिए, जीवन की पुस्तक वो है जिसमें परमेश्वर ने अपने चुने हुए पुराने लोगों को, जो पुरानी कौम थी, यहूदी लोग थे, इज़राइली लोग थे, जो परमेश्वर के द्वारा चुनी कौम थी, वो लोग जिनको व्यवस्था दी गई थी, जिनको व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने धर्मी ठहराने के लिए आज्ञा दी गई थी, जो बलिदान चढ़ाते थे, जो प्रभु के साथ चलते थे। अगर आप मूसा के विषय में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर इज़राइली को जंगल में नाश करना चाहता था, परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता, परमेश्वर को नाश मत कर, तेरी प्रजा इन पर दया कर, नहीं तो मेरे नाम को भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। देखिए, मूसा जीवन की पुस्तक की चर्चा करता है। उनका नाम जो व्यवस्था के अनुसार है, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, बलिदान चढ़ाए, जितने नबी थे पुराने, उन सब का नाम जीवन की पुस्तक में पाया गया। लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान विश्वास करते हैं, उनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में। और बाकी जो बचे हुए हैं उनका नाम उन लिखा, पुस्तकें खोली गई। तो सोचिए, मैं और आप कितने धन्य हैं कि हमारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में। और इसे खोइए मत आप। जब आपने यीशु ग्रहण किया, उसके पीछे चलने से लौटिए मत। प्रभु के साथ लगातार चलिए, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहिए, प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उन्हीं को आने का अधिकार मिलेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वही यरूशलेम में, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, उन्हें परमेश्वर के पास आने का अधिकार दिया जाएगा, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनी पुस्तक में नाम रखेगा। इसलिए प्रकाशी वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को चेतावनी देता है कि मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा, मैं तुझे श्वेत वस्त्र नहीं दूंगा, और मैं तेरे पत्थर को हटा दूंगा। बहुत सारी बातें यीशु मसीह कहते हैं, नाम को मैं काट दूंगा, है ना। प्राण देने तक विश्वास ही रहे। तो आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बार बार चेतावनी देता है कलीसियाओं को कि वो प्रभु के साथ चलें, प्रभु से दूर ना जाएं। तो इसलिए आपने समझ लिया कि पुराने नियम और नए नियम में क्या अंतर है। और हम जो यीशु को मानने वाले हैं, हम पर व्यवस्था लागू नहीं होती है। हम पुराने नियम के लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं। कभी कभी क्या है ना, मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी जो यीशु को मानते हैं, वो भी पुरानी व्यवस्था में चले जाते हैं। ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत छूना, वैसा मत करना, ऐसे कपड़े मत पहनना। देखो, पुराना नियम इज़राइल को दिया गया था, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन हमें अनुग्रह की वाचा मिली है, हमें आत्मा की वाचा मिली है। पौलुस इस बात को कहता है, हमें आत्मा की वाचा मिली है, हमारा न्याय प्रभु यीशु के वचन के अनुसार होगा। हमें अनुग्रह मिला हुआ है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमें जो आज्ञा दी गई है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, हम उन पे चलें। वो पुराने नियम छाया उन बातों के लिए हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार उनसे बातें की और उनसे काम किया। तो पुराना नियम, वहाँ के जो लोग हैं जो प्रभु का भय मानने वाले, लिखा उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक क्या है और बाकी पुस्तकें क्या है ना। तो जीवन की पुस्तक और बाकी पुस्तकें जो खोली जाएंगी श्वेत सिंहासन के सामने, वो अंतिम न्याय होगा और वहाँ पर कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। लेकिन जो मेमने की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, वहाँ पर न्याय अभी भी हो रहा है। अगर आप आज यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज ही आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर आगे आप पाप ना करें, परंतु परमेश्वर के साथ चलें, पवित्र बने रहें और प्राण देने तक विश्वासी योग्य बने, विश्वासी बने रहें। अपने विश्वास की रखवाली करें, किसी प्रकार से आपका उद्धार ना खो जाए, किसी प्रकार से आपके जीवन में शैतान आकर आपका उद्धार ना ले जाए, आपका नाश ना कर दे आपको। इसलिए आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अधिक जानकारी के लिए आप बाइबल पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की। सलाम सबको, परमेश्वर आपको आशीष दे।